इंसान अपने हालात के मुताबिक कामयाबी के मुख्तलिफ़ किस्म के तारीफ़ात और मुख्तलिफ़ किस्म के कॉन्सेप्ट डेवलप करता है। जब वो स्कूल में पढ़ता है, कॉलेज में पढ़ता है, तो इम्तिहानात में कामयाबी उसका सबसे बड़ा मकसद होती है। जब वो आगे बढ़ जाता है तो जॉब मिल जाना, अच्छा रिश्ता मिल जाना उसके लिए कामयाबी हो जाता है। जब वो और आगे बढ़ता है तो मकान बना लेना, एक अच्छा मकान बना लेना। ऐसे कितने ही दोस्त हैं वो फ़ोन करके कहते हैं कि बच्चों के लिए छत नहीं बन सकी, मैं बहुत ज़्यादा इस वजह से दुखी रहता हूँ कि मैं नाकाम रहा, इतने सालों से कारोबार करता हूँ लेकिन बच्चों के लिए एक छत नहीं बना सका, इससे बड़ी नाकामी और क्या होगी। तो इंसान मुख्तलिफ चीज़ों के हासिल करने को कामयाबी समझता है, जैसे अच्छी सवारी हासिल कर लेना, अच्छे मकान बना लेना, अच्छी जगह शादी का हो जाना। इसके वजह उसकी औलाद होती है तो वो अपनी कामयाबी को अपनी औलादों के साथ भी जोड़ना शुरू कर देता है। और जब एक वक्त आता है कि वो बूढ़ा हो जाता है तो उसकी सारी उम्मीदें अपनी ज़ात से निकल जाती हैं और वो अपनी औलाद और औलादों की औलाद में अपनी कामयाबियों को देखना शुरू कर देता है। जो अगर हम गौर करेंगे तो आप यकीन मानिए कि हर लम्हे पर कामयाबी की तफसीरें और कामयाबी की तारीफ़ें बदलती दिखाई देंगी। इसको बहुत ही अच्छे वाक़े में किसी ने यूँ बयान किया कि एक नौजवान जो कि बहुत ज़्यादा समझदार था, उसने यूनिवर्सिटी में बहुत अच्छे नंबर लिए, उसने बहुत बड़ी दावत की, उसमें अपने तमाम दोस्तों को बुलाया, बहुत सारे उसके दोस्त आ गए और उसके रिश्तेदार आ गए और घर में एक बहुत बड़ा फंक्शन हुआ, उसमें मर्द औरत सब जमा थे और हर कोई इसको मुबारकबाद दे रहा था और उसको तोहफे पेश कर रहा था। इतने में नौजवान के वालिद ने एक बड़ा डब्बा तोहफे के तौर पे पेश किया और ये कहा कि मैं अपने बेटे के लिए एक बहुत ख़ास तोहफ़ा लाया हूँ, मुझे उम्मीद है कि इसी फंक्शन में, इसी तकरीब में मेरा बेटा इस तोहफे को खोलेगा। चुनाचे तमाम मेहमानों की नज़रें उस डब्बे पर लग गईं। डब्बा बहुत अच्छे तरीके से पैक किया गया था, उस डब्बे की टेपों को खोला गया, खूबसूरत गिफ्ट पेपर ऊपर चढ़ाया गया था, वो पेपर उतारा गया, अंदर से एक बड़ा डब्बा निकला। उस डब्बे के ढक्कन को जब खोला गया तो अंदर एक और डब्बा मौजूद था। अब और ज़्यादा सस्पेंस बढ़ गया, लोगों का इश्तियाक बढ़ गया। खुद उस बच्चे का जो कि कामयाब हुआ तो उस लड़के का भी हैरत से बुरा हाल था कि आज मेरा बाप पता नहीं मुझे क्या तोहफा देने लगा है। चुनाचे तेजी तेजी में अगला डब्बा भी खोला गया तो उसके अंदर से एक और डब्बा बरामद हुआ। जब तीसरे डब्बे को खोला गया, हर बंदे की नजर तीसरे डब्बे पर लगी हुई थी कि डब्बा खुलेगा तो क्या निकलेगा। जब डब्बा खुला तो अंदर से एक खूबसूरत खिलौने वाली गाड़ी बरामद हुई। शर्मिंदगी के मारे उस नौजवान से नजरें मिलाना मुश्किल हो गई कि आज मैं यूनिवर्सिटी में बहुत अच्छे नंबर लेकर कामयाब हुआ और इतनी अच्छी पोजीशन ली और मेरे तमाम दोस्त और फैमिली की मर्द औरतें लड़कियां उनके सामने मेरी नाक कट गई कि मेरे बाप ने मुझे एक गाड़ी दे दी जो कि छोटे बच्चे इस्तेमाल करते हैं। यूनिवर्सिटी का बच्चा तो कोई रिमोट कंट्रोल गाड़ी या वैसे डिंकी इस्तेमाल नहीं करता, आप भी समझते। अब बोलने की बारी उसके बाप की थी। उसने कहा एक वक्त था जब मेरा ये बेटा बहुत छोटा सा था, हमारे हालात ठीक नहीं थे, मेरे पास इतने पैसे भी नहीं होते थे कि मैं घर का राशन पूरा कर सकूं। एक दिन हम मार्केट गए, वहां पर ये गाड़ी मौजूद थी। मेरे इस बेटे को ये गाड़ी बहुत ज़्यादा पसंद आई, इसने बहुत जिद की, लेकिन मेरी जेब में पैसे नहीं थे कि मैं इसको ये गाड़ी ले दूं। वो आज तक मेरे दिल में ये हसरत थी कि मेरे छोटे बेटे ने एक तमन्ना की थी, मैं वो गाड़ी उसको न लेके दे सका।
आज अल्लाह ने मुझे हैसियत दी थी, मेरा बेटा यूनिवर्सिटी में कामयाब हुआ है, मैंने सोचा कि वही गाड़ी जब ये 5 साल का था, इसने जिसकी ख्वाहिश की थी, आज वो गाड़ी से खूबसूरत पैकिंग में गिफ्ट करके दे दूं। इस कहानी से क्या बात समझ में आती है? क्या उस लड़के की उम्र वो लड़का जिसकी उम्र अब 25 बरस हो चुकी है, वो 5 बरस में जिस गाड़ी को कामयाबी समझ रहा था, जिस गाड़ी को हासिल करने के लिए वो कई दिन रोया था, अपने वालिदैन की मिन्नतें की थी, अब वो जब 25 बरस का हो गया और वो गाड़ी उसको दी गई, तो वो गाड़ी उसके लिए किसी काम की न थी, बल्कि उसने हकीकत में ये समझा कि आज मेरे वालिद ने मेरी इज्जत में कमी की है, मेरी बेतकरीमी की है कि मुझे वो गाड़ी दे दी है जो 5 बरस की उम्र के बच्चे को दी जाती है। मैं यूनिवर्सिटी में पास हुआ हूँ, मुझे तो हकीकी गाड़ी दी जानी चाहिए थी। मेरे वालिद साहब मुझे एक टोयोटा करोला की चाबी पेश करते तो लोग कितना फख्र करते और मैं कितना फख्र करता कि आज मैं यूनिवर्सिटी में ग्रेड लेके कामयाब हुआ हूँ, मेरे बाप ने मुझे करोला की चाबी दी। लेकिन उसने मुझे क्या दे दिया? 5 बरस की उम्र में जिसकी मुझे तमन्ना थी, उसने वो खिलौने वाली रिमोट कंट्रोल कार मुझे दे दी, जिसका मुझे इस वक्त कोई शौक नहीं। तो मेरे भाइयों, ये वाकया फर्जी सही लेकिन एक बड़ी हकीकत की तरफ इशारा करता है कि ये इंसान हर वक्त अपनी कामयाबी के मायार और तारीफें बदलता चला जाता है। हर उम्र में आकर पिछली उम्र की चीजें इसको बेमाना दिखलाई देती हैं। ये जब उस उम्र से गुजर जाता है, फिर वो चीज इसके लिए बिल्कुल सिफर हो जाती है। एक नौजवान लड़का है, वो अपने बाल बनाता है, वो अपने बाल डाई कराता है। एक लड़की है, वो बाल डाई करा लेती है कि मैं खूबसूरत दिखलाई दूं। वही औरत, वही लड़की जब माँ बन जाती है और बूढ़ी हो जाती है, कोई इसको कहे कि अब तुम बाल डाई करा लो, तो वो कहती है कि ये तो एक बेकार शौक था, ये तो कोई शौक नहीं। तो ये हम खुद गौर कर सकते हैं कि बचपन से जवानी, जवानी से उढेरपन और उढेरपन से बुढ़ापा, इसमें हमारे शौक बदलते चले जाते हैं, हमारी कामयाबी की तारीफें बदलती चली जाती हैं और हम किसी चीज को बहुत अहम समझते हैं, 10 साल बाद वो चीज बिल्कुल खत्म हो जाती है, उसकी अहमियत खत्म हो जाती है। Like, share and subscribe. Engineer Mufti Atif.